आज का विषय है जीवन का सत्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं कि जीवन का सत्य है क्या। तो पहले समझ लेते हैं जीवन क्या है। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है और चेतना, दोनों के मिलने से ये जीवन है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का समापन माना जाता है। तो वास्तव में जीवन क्या है ये आपने जान लिया, लेकिन जीवन का सत्य क्या है ये समझने की आवश्यकता है। सत्य माना ही होता है जो तीनों कालों में शाश्वत रहे, अविनाशी रहे, कभी बदले नहीं, समाप्त नहीं हो, वह सत्य है। तो अब यहां देखने की आवश्यकता है कि जीवन का सत्य क्या है। आखिर ये जीवन मिला है, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, उस सुप्रीम सत्ता ने जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और ये प्रकृति दी है जिसके आधार से धन व वस्तुएं हैं। अब देखने की ये आवश्यकता है कि जीवन जैसा भी है वैसा स्वीकार करने की आवश्यकता है। यानी ये शरीर, जीवन 2 चीजों से बना हुआ है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और आप चेतना, दोनों के मिलने से जीवन है। तो शरीर जैसा भी मिला है, जीवन का सत्य यह है उसे स्वीकार कर लेना है जैसा भी है। लंबाई शरीर की कम है, ज्यादा है, सुंदर है, कम सुंदर है, जैसा भी शरीर है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना है, यह आवश्यक हो जाता है। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आप जानते हैं इसे बदला नहीं जा सकता है। जब जिस चीज में बदलाव किया ही नहीं जा सकता है तो स्वीकार करना सबसे उचित होगा। तो आप स्वीकार कर ले, जैसा ये शरीर है उसे उसी रूप में ही स्वीकार कर ले और ये मान करके चले कि दुनिया में सबसे विशेष शरीर आपका है, क्योंकि आप जैसा कोई और नहीं हो सकता है। दुनिया में आप जैसा शरीर वाला कोई हो सकता है तो वैसा केवल आप ही है पूरी तरह से, नहीं कुछ न कुछ बदलाव अवश्य हो जाता है। अब इसके बाद आता है चेतना, यानी आपके विचार क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी कल्पनाएं क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप निर्णय क्या लेते हैं। तो ये सारी चीजें, आपका स्वभाव क्या है, ये सब कुछ आपको स्वीकार कर लेना है। जैसे है वैसे ही अपने आप को स्वीकार कर लेना है, उसमें फेर बदल की आवश्यकता नहीं करनी है। वहीं पर व्यक्ति को फेर बदल करने की जरूरत महसूस होती है जब वो किसी और व्यक्ति से अपनी तुलना करता है, चाहे शरीर को तुलनात्मक दृष्टि से देखता है कि मेरे से सुंदर किसी का शरीर है या कम सुंदर है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, लंबाई ज्यादा है या कम है। वो तभी जब दूसरों से तुलना करता है तब उसे लगता है अपने आप में कोई कमी नजर आती है या विशेषता नजर आती है दूसरों की तुलना में। इसलिए किसी से तुलना न शारीरिक दृष्टिकोण से करनी है और न ही चेतना की दृष्टिकोण से करनी है, यानी विचारों के रूप में भी किसी से तुलना नहीं करनी है। आपके जो भी विचार हैं उन्हें स्वीकार कर लीजिए, जो भी भावनाएं, जो भी कल्पनाएं, जो भी आप निर्णय करते हैं या जो भी आपने जीवन का जीने का उद्देश्य बनाया, उन सबको जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लें। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, आप जानते हैं हाँ ये तो है, आप अपने विचार में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने भावनाओं को बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने निर्णय बदल सकते हैं, जीवन का लक्ष्य भी बदल सकते हैं, अपने स्वभाव को भी बदल सकते हैं। जहां आपको बदलाव की आवश्यकता लगी वहां बदलाव करें,
लेकिन किसी को देख करके नहीं, किसी से तुलनात्मक दृष्टिकोण में नहीं कि ये ऐसे हैं हम वैसे बने। किसी की कार्बन कॉपी बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपने आप में सृष्टि के अंदर यूनिक है, यानी विशेष है। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से चेतना की दृष्टि से और शरीर की दृष्टि से दोनों तरह से स्वीकार कर ले। तो ये कहा जाएगा आपने जीवन को स्वीकार कर लिया, जीवन की जो सत्यता है उसको स्वीकार कर लिया। फिर दूसरा उस जीवन दाता ने दिया है आपको संबंध। जो भी संबंध अब आपको मिल चुके हैं उनको स्वीकार कर लें। यही दुनिया के सबसे बेहतर संबंध है, किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, सुंदर है कम सुंदर है, कैसे भी है, जैसे भी उनका स्वभाव है, जो भी उनका स्वभाव है उसी रूप में जैसे भी है वैसा ही स्वीकार कर ले। जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करें, उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह आपके हाथ में नहीं है। संबंधों को कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, स्वयं को व्यक्ति बदल सकता है। जहां आपको अपने आप में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो वहां कर ले, लेकिन संबंधों में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे हैं वैसा ही आप स्वीकार कर लें तो आप सुखी हो सकते हैं। यानी आपने संबंध की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब ये भी तुलना करेंगे कि दूसरे संबंध दूसरों के बेहतर है, हमारे नहीं है, तो आप दुखी होते रहेंगे। बदला नहीं जा सकता जो उस जीवनदाता ने आपको दिया। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति उसके दिए हुई चीजों पर भी प्रश्न खड़ा कर रहा है, उसके चुनाव पर भी प्रश्न खड़ा कर रहा है। नहीं जी ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। यह स्वयं के जीवन के लिए ऐसा कहीं सोच रहे तो। तीसरा आता है प्रकृति। प्रकृति माना जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ऐसे निर्मित, और ये जो प्रकृति वाह प्रकृति आपको ये भी दिखाई दे रही। तो ये सारी चीजें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर ले। जहां पर है ये नहीं तुलना करें, मैं इस देश में हूं, उस दूसरे देश में बड़ी सुविधाएं है, बड़ा अच्छा है, तो वहां हम स्वीकार कर ले। नहीं, जहां पर है, यदि किसी अन्य देश में रह रहे हैं वहां बहुत अच्छा है सब कुछ, तो वहां का स्वीकार कर ले। जहां पर है वहीं का स्वीकार कर ले। ये नहीं तुलना करे कि वहां बेहतर है या यहां बेहतर है, नहीं, जहां है वहां स्वीकार कर ले। यदि बेहतर कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन स्वीकार कर ले जहां पर भी है जैसे भी हैं। फिर प्राप्तियों की बात आती है, धन व वस्तुएं, उनको भी जितनी भी है जैसी भी है वैसा ही स्वीकार कर ले, और ये समझ करके चले कि यह आपके लिए कम नहीं है। आज के लिए स्वीकार कर ले। प्रयास करना अच्छी बात है भविष्य के लिए कि और अधिक धन या वस्तुओं के लिए प्रयास करें पाने के लिए, लेकिन जितना है उतना स्वीकार कर ले। स्वीकार करके उसका अपने जीवन में व संबंधों के साथ उपयोग करें। जीवन को स्वीकार कर ले, संबंध को स्वीकार कर ले, प्रकृति को स्वीकार कर ले, धन व वस्तुओं को स्वीकार कर ले, अपने निज स्वभाव को स्वीकार कर ले, और संबंधियों के उन्हों के भी स्वभाव को स्वीकार कर ले। उसमें ये नहीं सोचे कि नहीं इन्हों से बेहतर कोई और हो सकता है। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो समझिए आपने जीवन की सत्यता को स्वीकार कर लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और प्रकृति दी है, धन वस्तु दी। वो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर ले। धन वस्तुओं में और अधिक प्रयास कर ले, लेकिन जीवन और संबंधों को इन्हें बदला नहीं जा सकता है। जो चीज बदली नहीं जा सकती है तो उसे सोच करके दुखी या परेशान होने से कोई फायदा नहीं। स्वीकार करना उत्तम है, सबसे अच्छी बात है। फिर प्रश्न दूसरा उठता है कि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने यदि जीवन दिया है, संबंध दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, वह वास्तव में आपके लिए बेहतर है, बहुत अच्छे, उनसे अच्छे कोई हो नहीं सकते, इसीलिए वो आपको मिले। ऐसा यदि आप स्वीकार करके चलते हैं
तो आपका मन खुश रह सकता है, आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, आप अपने जीवन में सुखी जीवन जी सकते हैं, आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। आपको दुनिया से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी, न स्वयं के जीवन से कोई शिकायत होगी, न संबंधियों से कोई शिकायत होगी, न ही धन वस्तुओं से कोई शिकायत होगी, न ही प्रकृति से कोई शिकायत होगी। क्यों? क्योंकि आपने जीवन के सत्य को समझ लिया, जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया, जीवन के सत्य को आपने जान लिया। वास्तव में जीवन का सत्य है क्या, ये आपने जान लिया, स्वीकार कर लिया, इसलिए भ्रम से आप मुक्त हो गए। अब आप किसी से न अपने जीवन की तुलना करेंगे, न ही संबंधियों की किसी और के साथ तुलना करेंगे, न ही धन वस्तुओं की तुलना करेंगे, न ही जिस स्थान पर रह रहे उस स्थान की कहीं से तुलना करेंगे। क्योंकि आपको ये लगेगा जो कुछ है वह हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम है, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है और पर्याप्त है। प्रयास करें धन वस्तुओं के लिए, लेकिन आज के लिए जो कुछ है उसे पर्याप्त स्वीकार करके उनका उपयोग अपने जीवन में और संबंधों के बीच में करें। इसी प्रकार से स्वयं के जीवन को अच्छी तरह से जिए, उसका परम सुख ले, परम आनंद ले। इसी प्रकार अपने संबंधियों के साथ बेहतर जीवन जिए, संबंध निभाएं और संबंधों का भी परम सुख परम आनंद ले। एक बात याद रहे, स्वयं के साथ चाहे संबंध का विषय हो या आपके जो संबंध है उन्हों के साथ विषय हो, तीन चीजें परम आवश्यक है, प्रेम, भरोसा और सम्मान। प्रेम, भरोसा, सम्मान आपका स्वयं के प्रति है तो आप स्वयं सदा सुखी रहेंगे। संबंधों के प्रति है तो संबंधों के बीच में भी रहते हुए, जीवन जीते हुए भी, संबंध निभाते हुए भी आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, संबंधों के साथ सुख का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि भ्रम में आ गए और किसी दूसरों से तुलना करने लगे तो फिर जीवन की खुशियां ही छीन जाती है। तो जब इस सत्य को आप जानते हैं, समझते हैं, जीवन का सत्य क्या है, जीवन जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, संबंध जैसे हैं वैसे स्वीकार कर ले, और भौतिक धन वस्तु में जो प्राप्ति है उन्हें स्वीकार कर ले। जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में रह रहे, जैसे भी उसे आप स्वीकार करके चले, आपके लिए सबसे बेहतर है। प्रयास करें और अधिक अच्छा करने की, वो अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में यदि आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जो कुछ आपके पास उपलब्धियां हैं तो खुश रह सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आपसे ज्यादा लोगों के पास प्राप्तियां हैं, आपसे ज्यादा बेहतर उनका शरीर है, आपसे ज्यादा बेहतर उनके संबंध है और प्राप्तियां, फिर भी वो खुश ना हो। खुशी इन बातों पर निर्भर नहीं करती है, सुख इन बातों पर निर्भर नहीं करता है, आनंद में जीवन इन बातों पर निर्भर नहीं करता है। सुख हो, खुशी हो, आनंद हो, प्रेम हो, यह निर्भर करता है आपकी अपनी सोच पर। इसलिए आवश्यकता है आप अपने आप को अपने स्वभाव सहित स्वीकार कर ले और संबंधियों को भी उन्हों के स्वभाव सहित स्वीकार कर ले। धन वस्तु में जितनी है उनको स्वीकार करके प्रयास भले करें पर स्वीकार कर ले और जीवन के लिए और संबंधों के लिए उनका उपयोग करें। तभी जीवन में खुशियां होंगी, सुख होगा, आनंद होगा। आनंद पूर्वक आप अपने जीवन को जी सकेंगे। आप ये कह सकेंगे कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान मैं हूं, सबसे खुश नसीब मैं हूं। ये अपने आप को आप दावे के साथ कह सकेंगे। यदि आप स्वीकार करके चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सब कुछ ठीक होती चली जाती है, क्योंकि आपने सत्य को स्वीकार किया। आज के विषय को आपने समझा, जीवन का सत्य। अच्छा, आप सभी अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है जीवन का सत्य। जीवन के सत्य में आपने सब कुछ समझा। आपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना है, स्वभाव भी स्वीकार कर लेना, इसी प्रकार संबंध भी स्वीकार करने, उन्हों के स्वभाव को भी स्वीकार करना है। जो भौतिक प्राप्तियां, धन या वस्तुएं हैं, जितनी उतनी पर्याप्त है, स्वीकार करके चलना। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है।
सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।